बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद असलम हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे दिल की मुख्तलिफ़ बीमारियों और उनके इलाज के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है, आजकल हमारे बहुत ज़्यादा पेशेंट दिल की मुख्तलिफ़ बीमारियों के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां भी हैं जो कि इंसान की डेथ का सबब भी बनती हैं। तो हमारी कुछ आदतें और कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करके हम दिल की बीमारियों से बच सकते हैं, और साथ ही अगर खुदा न खासा किसी को दिल की बीमारी है तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसकी तशख़ीस कैसे करनी है और उसका इलाज कैसे करना है। तो नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, दिल की बीमारियां मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं और इनका इलाज भी मुख्तलिफ होता है। दिल की आम बीमारियों में हार्ट अटैक, एंजाइना, हार्ट फेलियर, दिल के वाल्व और पट्ठों की बीमारियां और दिल की धड़कन की बीमारियां शामिल हैं। नाज़रीन, आज हम हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ट अटैक का मतलब है कि दिल को खून पहुंचाने वाली नालियों का मुकम्मल तौर पर ब्लॉक होना। नाज़रीन, हमारे दिल को खून की सप्लाई करने वाली शरियानों या खून की नालियों को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। हार्ट अटैक में कोई एक या एक से ज़्यादा शरियान मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाती है, और जिस हिस्सा की नालियां बंद हो जाएं, दिल का वो हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाता है और इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। अगर ब्लॉक होने के फौरन बाद हॉस्पिटल में इस ब्लॉकेज को दवाइयों के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाए तो मरीज़ की जान बच सकती है। इसीलिए हार्ट अटैक के मरीज़ों में वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जितना जल्दी मरीज़ को इलाज मुयस्सर आ जाए, उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा उसके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नाज़रीन, दिल की ये नालियां अचानक बंद नहीं होती, बल्कि अक्सर केसेस में ये आहिस्ता आहिस्ता बंद होती हैं। नालियों की अंदरूनी झिल्ली शुगर, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर की वजह से जख्मी हो जाती है, जिस पर लोथड़ा या क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। ये आहिस्ता आहिस्ता कई सालों में इसका साइज बढ़ता रहता है और बिल आखिर ये नालियों को मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है। इस हालत को हार्ट अटैक कहते हैं। नाज़रीन, वर्जिश ना करना, टेंशन वाली या जहनी दबाव वाली लाइफ गुजारना और खुराक में चर्बी वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल और अल्कोहल का इस्तेमाल इस मर्ज की रफ्तार को बढ़ा देता है, और ऐसे मरीजों को चंद साल के दौरान ही अटैक होने का खतरा होता है। नाज़रीन, हार्ट अटैक की अलामात में जो बड़ी अलामात हैं, उनमें सीने या इसके इर्द गिर्द मैदा वाली जगह पर, साइड पर और शदीद दर्द महसूस होता है। जैसे कोई बहुत वजनी चीज़ आ पड़ी हो, मसलन हाथी का पाँव, जैसे किसी हाथी ने पाँव रख दिया हो, इतना शदीद दर्द होता है। और बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आते हैं, उल्टी वगैरह भी आ सकती है, और ये दर्द गर्दन, जबड़ों में या बाजुओं में भी जा सकता है। नाज़रीन, शुगर के मरीजों को ये इलामात बहुत हल्की होती हैं, यानी उसको ज़्यादा, शुगर के मरीज को ये ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होता। उसको ऐसे महसूस होता है जैसे बदहज़मी वगैरह हो रही है या दिल में घबराहट महसूस होगी, लेकिन उसको ये टिपिकल जो बहुत ज़्यादा सख्त दर्द और ये दूसरी अलामात बहुत कम होती हैं। तो ऐसे मरीजों को, शुगर के ऐसे मरीज जिनको ये बदहज़मी या इंडाइजेशन की अलामात हों, उनको फौरी तौर पे ईसीजी लाजमी करवानी चाहिए, क्योंकि उनमें ये जो मिसाली अलामत होती हैं हार्ट अटैक की, वो बहुत कम होती हैं। और अक्सर मरीज इसको बदहज़मी समझ के इसकी ईसीजी नहीं करवाते और सही तरह से इसकी मैनेजमेंट नहीं करवाते, जो कि बहुत ज़्यादा अमवात का बायस बन रहा है। नाज़रीन, एक और इशू है जिसको एंजाइना कहते हैं। एंजाइना और हार्ट अटैक में जो बुनियादी फ़र्क होता है वो ये है कि हार्ट अटैक जो होता है वो मुकम्मल तौर पे शरियानों का ब्लॉकेज है,
जबकि एंजाइना में शरेयानें 70 से 80% बंद होती हैं, और ये एंजाइना का दर्द बिल्कुल हार्ट अटैक के दर्द की तरह का होता है, लेकिन ये उसी वक्त होता है जब इंसान कोई वर्जिश कर रहा हो या कोई सख्त जिस्मानी एक्टिविटी कर रहा हो, तो फिर एंजाइना का दर्द स्टार्ट होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से बंद नहीं होती शरेयानें, और जब बंदा एक्सरसाइज करता है उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो फिर ये पेन महसूस होती है, दिल को खून की सप्लाई मुतासर हो जाती है, तो और पेन महसूस होती है, लेकिन ये हार्ट अटैक नहीं होता। और जब मरीज रेस्ट करता है तो उसका ये दर्द ठीक हो जाता है। एंजाइना असल में दिल के अटैक से पहले की अलामात हैं, और ये बताती हैं कि इस इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है मुस्तकबिल में जाके। इसीलिए जिस मरीज को एंजाइना का दर्द हो, या वर्जिश करने के दौरान सीने में दर्द महसूस हो और आराम करने पर वो दर्द ख़त्म हो जाए, तो ऐसे मरीजों को फौरी तौर पर दिल के माहिर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, और उसकी तजवीज़ पे एंजियोग्राफी या और टेस्ट जो भी वो तजवीज़ करें वो करवाने चाहिए, और पूरा वर्कअप करवाना चाहिए, ताकि हार्ट अटैक होने से बचा जा सके। नाजरीन, हार्ट अटैक से बचने के लिए जो मुख्तलफ एहतियाती तदाबीर हैं, उनमें सबसे बेसिक जो है वो ये है कि इंसान को जो भी बीमारी है, यानी ब्लड प्रेशर है या शुगर है या उसके जिस्म में चर्बी की मिकदार ज़्यादा है, तो उसको दवाइयों और वर्जिश और खुराक के कंट्रोल से उस बीमारी को कंट्रोल करे, और इन बीमारियों को कंट्रोल करने से दिल के दौरा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल से इजतनाब करे, और रेगुलर तौर पर वर्जिश करे। नाजरीन, जो इंसान ये सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ इख्तियार करेगा, उसका दिल का दौरा होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, और वो एक अच्छी सेहतमंद लाइफ गुजार सकता है। नाजरीन, दिल का दौरा या हार्ट अटैक का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन इसके बाद अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, तो उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता, ना वो अच्छी तरह से वर्जिश कर सकता है, ना वो प्रॉपर तरीके से दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकता है, और सारी ज़िंदगी उसको दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो बेहतर ये है कि आप इस हालत से पहुँचने से पहले ही एहतियात करें, और गैर सेहतमंदाना सरगर्मियों से इजतनाब करें, ताकि ये आपकी ज़िंदगी में इस तरह की पेचीदगियाँ ना हों। नाजरीन, आप आज की जो हमने डिस्कशन की है, मेरे ख्याल में आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जो भी दिल के मरीज़ हैं या जिनको कोई इशू है, तो उनको इस मसले को समझने में आसानी होगी। इसके अलावा अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप अपना मसला बयान कर सकते हैं, और पर्सनली तौर पर उसको इनफरादी तौर पे उनको मशवरा दिया जा सकता है। नाज़रीन, आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।